मैडम जो सरकार की तरफ से अनुदान कोई ऋण वगैरह नहीं है, अनुदान ऋण नहीं, वो 2 लाख रुपए या फिर बहुत सारे उद्यमी योजना भी है। वो तो अलग जैसे है। इसके ये तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी हमारी सरकार का जो अनेकों वेलफेयर स्कीम गरीबी को खत्म करने के लिए, उनकी बेस्ट लाइवलीहुड के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके किसी भी प्रांत की या किसी भी वर्ग के डेवलपमेंट के लिए या कोई भी डेवलपमेंट के लिए एक साइंटिफिक डेटा का होना बहुत जरूरी है। और कास्ट सेंसस को लेकर के वो एक लंबा विमर्श हो जाएगा, आप लोग इन सारी बातों से अवगत करते हैं, लेकिन हमारी सरकार नीतीश कुमार जी की संवेदनशीलता इस बात को बहुत स्ट्रांगली दिखाता है कि कास्ट सेंसस के इसमें न पढ़ करके। और सबसे दुखद विषय यह है कि एक्स पर हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिव रहने वाले यशु यादव जी पिछले 24 घंटे में चुप है। कहाँ हुआ तो बनना चाहते हैं, पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति बिरादरी के कस्टोडियन बनना चाहते हैं, तथा कथित मंत्रियां बनना चाहते हैं। दिखाया जो पूरे देश में आज बिहार सबसे बड़ा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य बन गया है, और उसमें सभी वर्गों के लिए जो उचित स्थान है उसको भी देने का काम किया। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, सबके लिए समान अवसर दिया, सबको आगे बढ़ने का मौका दिया, और इसलिए बिहार में न्याय के साथ विकास की गाड़ी तेज चल रही। आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जिन लोगों को आपके सहयोग से जो लालू जी सत्ता में थे, तो वही मुसहर समाज को कहते थे कि चूहा पकड़ने वालों, सितुआ खाने वालों, घोंघा खाने वालों का करके अपमानित करते थे। तो जिसको ये चूहा पकड़ने वाले, जिसके हाथ में चूहा देने का काम करते थे नीतीश कुमार जी ने, उन मुसहर के बेटा को उनके हाथों में कंप्यूटर का माउस पकड़ा दिया और इतिहास बदल के बता दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं, राहुल जी आप कान खोलकर सुन लीजिए, आपने इन वर्ग के लोगों को हमेशा वंचित करके रखा, रास्ते अवरुद्ध किए रोजगार और नौकरी में। नीतीश कुमार जी ने बीपीएससी की परीक्षा की पीटी पास करने वाले नौजवानों को 50,000 रुपया मेंस की परीक्षा की तैयारी के लिए दे रहे हैं, और जो लोग यूपीएससी की पीटी की परीक्षा पास किए उनको 1 लाख रुपया दिया जाता है। इस तरह से सभी वर्ग, सभी संप्रदाय के लोगों को अवसर दे करके आगे बढ़ाने का काम किया है, सबका सर ऊंचा उठाया है। और महिलाओं को, जिन महिलाओं को आपने कभी अवसर नहीं दिया, उन महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने 50% आरक्षण देने का काम किया। और आपको जिन वर्गों को आपने वंचित रखा, उस वर्ग से नीतीश कुमार जी ने विकास मित्र और टोला सेवक बनाया, जो विकास की धारा से, देश में जो मुख्य धारा है, मुख्य धारा से समाज को, लोगों को जोड़ा जा सके, इसलिए विकास मित्र की बहाली करके बताया और इन वर्गों से बहाली किया। आप तो आपके राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको तो आपने रोक नहीं पाया, चूंकि आपकी सोच और आपकी मानसिकता सामंती मानसिकता है। आप तो छोट और बड़े की बात करते हैं, ऊंची जाति और छोटी जाति की बात करते हैं, जिससे समाज में विद्वेष पैदा होता है। नीतीश कुमार जी ने उन समाज के ऊपर जो हो रहे अत्याचार थे उसको रोकने के लिए सभी जिलों में अनुसूचित जाति थाना बनवा दिया, स्पेशल कोर्ट बनवा दिया, स्पेशल बीपी की बहाली की, और फास्ट ट्रैक कोर्ट के तहत उसकी सुनवाई के लिए व्यवस्था कराया। इस तरह से राहुल जी, आपने इस समाज को जो अपमानित करने का काम किया है, आपको सार्वजनिक रूप से बिहार के अति पिछड़ा अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों से माफी मांगनी चाहिए, सर झुका के हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए। आपको मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आपने जिसे
आदिवासी समुदाय को हमेशा जानवरों से भी बदतर समझने का काम किया। नीतीश कुमार जी के राज में ऐसा काम हुआ कि एक बिहार मॉडल के रूप में दिखने लगा। एसटी समुदाय के लोगों के लिए शिक्षा से लेकर उनके रोजगार तक हर तरह से उनके लिए समुचित प्रबंध करने का काम किया। आप चले जाइए भगवान क्षेत्र में, भगवान विकास योजना के नाम पर अनेकों कार्यक्रम चल रहे हैं जिससे उस समाज की दशा और दिशा बदल रही है। तो ये आपके लिए इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं और मैं तेजस्वी जी से अंत में कहूंगा कि राहुल जी ने जो कहा आपको जनता के सामने स्पष्ट करना पड़ेगा कि आप उनके बातों से सहमत हैं, राहुल जी का समर्थन करते हैं जो छोट जात और बड़ जात की बात करते हैं, या आप बिहार के पिछड़ा अति पिछड़ा अनुसूचित जाति और जनजातियों के भावनाओं के साथ खड़े हैं। आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। इसी बात के साथ मैं अपनी बात में यही विराम देता हूं और मेरे बाद अब मीडिया नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी का कल बिहार और पटना की धरती पर आगमन हुआ था और पटना में संविधान सुरक्षा सम्मेलन में शिरकत किया राहुल गांधी जी ने और संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए माननीय राहुल गांधी जी ने जिस मानसिकता का परिचय दिया, जिस शब्दावली का उच्चारण किया, मैं और मेरे जैसे बिहार के करोड़ों पिछड़े, अत्यंत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाएं, तमाम ऐसे वर्ग के लोगों